Hi everyone, welcome to our YouTube channel Biotech Sapiens. And today I'll be discussing about the unit developmental biology. ठीक है, CSIR नेट में जो आपका डेव बायो का यूनिट आता है, तो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो आपको कवर करने होते हैं फॉर योर CSIR एग्जाम। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस रहता है। ठीक है, वन बाय वन हम देखेंगे कि फिफ्थ यूनिट है ये आपकी, एंड इसमें क्या क्या टॉपिक्स आपके आते हैं। उसमें से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द सेंस जिसपे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस जो है वो आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी आपकी जो यूनिट है, इसमें हम एनिमल एंड प्लांट्स दोनों के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सिंस लाइक बिगिनिंग कैसे होती है एक ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, फिर उसके बाद डेवलपमेंट के अंदर जो भी मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या क्या स्टेजेस आती हैं, आफ्टर बर्थ अगर लाइक पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड में कौन सी डेवलपमेंटल प्रोसेस होती है, रीजनरेशन, मेटामॉर्फोसिस, एजिंग, एवरीथिंग वो जो है आपका इस यूनिट में कवर होता है। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहला पार्ट जो आपका रहता है बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट में पोटेंसी हो गया, कमिटमेंट हो गया, स्पेसिफिकेशन हो गया, इंडक्शन कॉम्पिटेंस हो गया, डिटर्मिनेशन एंड डिफरेंशिएशन हो गया। लाइक कोई सेल जो है वो कैसे एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में चेंज होता है। ठीक है, कैसे उसका पूरा प्रोसेस रहता है, वो सब चीजें यहाँ पे। मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट्स हो गया, सेल फेट, सेल लिनिएजेस हो गया, स्टेम सेल्स कौन सी होती हैं, डिफरेंट टाइप्स उसके, जीनोमिक इक्विवेलेंस एंड साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स, इम्प्रिंटिंग, म्यूटेंट्स, ट्रांसजेनिक एनालिसिस ऑफ डेवलपमेंट। अब देखो देखो एक चीज याद रखना, इंपॉर्टेंट सब कुछ होता है, बट हम बात कर रहे हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, या हम ये कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है ना, जिस टॉपिक पे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो देखो आपका इसमें पोटेंसी जो होता है, इस पे भी क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, लाइक प्लूरिपोटेंसी पे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। ठीक है, प्लूरिपोटेंसी के एग्जाम्पल हो गए या प्लूरिपोटेंसी के जीन्स हो गए, कौन कौन से जीन्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मल्टीपोटेंट जो आपकी स्टेम सेल्स होती हैं, ठीक है, हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स। ठीक है, तो वो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स की क्या प्रॉपर्टीज है, कैसे वर्क करती है, उस पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो आपका स्पेसिफिकेशन का टॉपिक है, बेसिकली कमिटमेंट का ही स्टेप होता है स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। स्पेसिफिकेशन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे वो स्पेसिफिकेशन होता है, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इंडक्शन एंड कॉम्पिटेंस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, दोनों ही टाइप से इसके क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, सिंपली कॉम्पिटेंस की डेफिनेशन पे क्वेश्चन बनता है। फिर उसके बाद इंडक्शन जो है वो कैसे कैसे होता है, या पर्टिकुलर जैसे आई लेंस इंडक्शन है, तो वो आई लेंस इंडक्शन कैसे हो रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर उसके बाद डिटर्मिनेशन पे कभी एक आधा छोटा सा क्वेश्चन 2 मार्क्स में। ठीक है, आफ्टर दैट स्टेम सेल्स, अगेन वही कि हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स हो गया, या स्टेम सेल्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये चीजें जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। आपका पोटेंसी हो गया, कमिटमेंट हो गया, स्पेसिफिकेशन, इंडक्शन, कॉम्पिटेंस। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि बेसिक्स में और क्या आ जाता है, टाइप्स ऑफ एग्स एंड क्लीवेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। टाइप्स ऑफ एग्स एंड क्लीवेज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 मार्क्स में मैच द फॉलोइंग में इसके क्वेश्चन आते हैं, या 2 मार्क में सिंपली क्लीवेज एंड उसके एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, कैसे टाइप के एग हैं, डिपेंडिंग अपॉन योग, अमाउंट कितना है। ठीक है, उसके अलावा उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, जैसे आपने होलोब्लास्टिक क्लीवेज पढ़ा होगा, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज पढ़ा होगा। फिर उसके बाद इनके भी आगे टाइप्स होते हैं, उन सभी के एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, और ये किस पे डिपेंड करता है, एग में योग कितना है और वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, उसके बेसिस पे हम पढ़ते हैं, जैसे कि आपका एलेसिथल, माइक्रोलेसिथल, मीजोलेसिथल एग्स हो गई। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मैं बात करूं जैसे सेंट्रोलेसिथल एग्स हो गई, तो इस पे आपको बहुत क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, अलग अलग टाइप से अलग अलग क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, सो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपका। ठीक है, फ्रीक्वेंटली इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो आपका फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, इसमें एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। ठीक है, दोनों ही टाइप के फर्टिलाइजेशन आपके सिलेबस में रहते हैं। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का एवरी स्टेप, कि कैसे जो है वो स्पर्म
एग से फ्यूज होता है, ठीक है। जो उसकी आउटर कवरिंग्स होती हैं कौन कौन सी हैं, कैसे उसको क्रॉस किया जाता है, ठीक है। एग में और स्पर्म में क्या क्या चेंजेस आते हैं, लाइक एक्रोसोमल रिएक्शन कैसे होती है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। फिर उसके बाद जैसे पॉलीस्पर्मी है, तो पॉलीस्पर्मी को कैसे प्रिवेंट किया जाता है, क्या क्या उसके मैकेनिज्म होते हैं, कौन से उसमें मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़नी होती है, आपको गमीट का स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए, ठीक है। स्पर्म की स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होती हैं, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं इस पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपकी एक्रोसोमल वेसिकल है वो किसका डेरिवेटिव है, तो 2 मार्क का क्वेश्चन है और गोल्जी बॉडी का ये डेरिवेटिव होता है। तो गमीट्स का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। एक्सटर्नल इंटरनल के केस में जो एग्स होते हैं उस पे क्या क्या लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको फर्टिलाइजेशन के स्टेप्स, ठीक है, स्टेप वाइज प्रोसेस कि कैसे फर्स्ट लेयर को क्रॉस करेगा, कैसे सेकंड के साथ इंटरैक्ट करेगा, कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज करेगा, एवरीथिंग। फिर उसके बाद आपका पॉलीस्पर्मी का जो टॉपिक है, ठीक है, पॉलीस्पर्मी क्या होती है, कैसे उसको प्रिवेंट किया जाता है, एक्सटर्नल के केस में क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, इंटरनल के केस में क्या क्या स्टेप रहेंगे। पूरा का पूरा टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखोगे तो आपको इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये इसी के अंडर आता है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स एज आई सेड के कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। एग पे कौन से होते हैं, स्पर्म पे कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका लोकलाइजेशन क्या है, कौन सी लेयर पे कौन सा मॉलिक्यूल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो डबल फर्टिलाइजेशन पे, ठीक है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ये भी मतलब पूरे, अगर मैं प्लांट्स डेवलपमेंट में बात करूं फर्टिलाइजेशन में, तो इस पे क्वेश्चन बन जाता है आपका कि डबल फर्टिलाइजेशन जो है, पहली बात एंजियोस्पर्म का करेक्टर है, फिर उसमें जो 2 स्पर्म्स होते हैं वो क्या किस किस से फ्यूज करते हैं और उससे सक्सेसिव जो स्ट्रक्चर है वो क्या क्या बनती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्लीवेज, ठीक है, ये मैंने जैसे वो फर्स्ट में बता दिया, तो क्लीवेज जो है वो इंपॉर्टेंट है, प्लस क्लीवेज की बेसिक प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट होती है। मेनली 2 ही प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंदर, ठीक है, कि एक तो जाइगोट में जब क्लीवेज होता है तो जाइगोट का साइज जो है वो इंक्रीज नहीं होता, ठीक है ना, वो तब तक सेम ही रहता है जब तक क्लीवेज डिवीजन चलता है, ठीक है। दूसरा क्या है आपके पास कि क्लीवेज को आप क्या कहोगे, रैपिड माइटोटिक डिवीजन्स, रैपिड माइटोटिक डिवीजन्स, ठीक है। इस प्रॉपर्टी पे कि साइज इंक्रीज नहीं होता, यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और इसका रीजन बेसिकली क्या होता है कि ग्रोथ फेज जो है वो एब्सेंट होती है, बट ओनली जब तक क्लीवेज डिवीजन्स हो रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ क्लीवेज की बात हमने कर ली, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड देन व्हाट वी हैव नेक्स्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। ये गैस्ट्रुलेशन जो है वो गैस्ट्रुलेशन मूवमेंट्स के थ्रू होता है। तो ये 2 टाइप की होती है, एपिबोली हो गया, एम्बोली हो गया, ठीक है। तो इसमें जो आपकी गैस्ट्रुलेशन मूवमेंट्स होती हैं, एम्बोली में आगे 4 टाइप्स आते हैं, ठीक है, वो कैसे होती हैं, उनकी डेफिनेशंस हो गई एंड उनके एग्जांपल्स हो गए, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद आपका है जर्म लेयर्स पे क्वेश्चन कैसे बनता है, तो जर्म लेयर्स जो कि एक्टो मीजो एंड एंडोडर्म होती है, ठीक है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना होता है कि जैसे आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो कौन सी लेयर से डराइव हुए हैं, कि आपकी जो किडनीज हैं जैसे वो मीजोडर्मल डेरिवेटिव है, गोनैड्स है मीजोडर्मल डेरिवेटिव है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर नर्वस सिस्टम की बात करूं वो एक्टोडर्म का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे हम बात करें कि एल्वियोलाई विच इज लंग का स्ट्रक्चर, तो वो किसका डेरिवेटिव है, एंडोडर्म का। तो जर्म लेयर से कौन कौन से, जर्म लेयर से कौन से ऑर्गन्स बनते हैं, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका एम्ब्रियोजेनेसिस इन प्लांट्स, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि प्लांट का डेवलपमेंट कैसे होता है, प्लांट में जाइगोट का बनना, क्लीवेज का होना, देन उनमें कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो भी इसमें ग्लोबुलर स्टेज बनता है, हार्ट शेप स्टेज बनता है, तो वो भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है कि प्लांट्स में सिमेट्री कैसे आती है, ठीक है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्लांट्स में एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत रेयर क्वेश्चन इस पे आता है। देन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर सिलेबस, ड्रोसोफिला डेवलपमेंट, बहुत सारे, मतलब आई बिलीव कि हर एग्जाम में आपको इसका क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और हो सकता है 2 और 4 दोनों में मिले, बट 4 मार्क में तो मिलेगा ही मिलेगा डेफिनेटली, ठीक है। देखो ड्रोसोफिला डेवलपमेंट में हम क्या पढ़ते हैं, वही चीज के उसका
गेमीट कैसे बना, उसका फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ, जाइगोट कैसे बना, वो डेवलप कैसे हुआ, पूरा एम्ब्रियो कैसे बना, ड्रोसोफिला में जितने भी उसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है, हेड है, थॉरिक्स है, एब्डोमेन है, वो कैसे बनता है, थॉरिक्स के जो हम कह सकते हैं कि जो सेगमेंट्स होते हैं वो कैसे स्पेसिफाई होते हैं, कौन कौन से जीन्स इसमें बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। तो इसमें आपको मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो इसकी डोर्सल वेंट्रल पोलैरिटी पे देखने को मिलेगा। मोस्टली जो क्वेश्चन आता है, रिपीटेड कह सकते हैं, डोर्सल वेंट्रल पोलैरिटी, मतलब दीज आर द टॉपिक विच यू कैन नॉट लीव एट एनी कॉस्ट, ठीक है ना। जो टॉपिक्स में मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप सिर्फ यही पढ़ो, बट आई वुड से कि दीज टॉपिक आर मस्ट। अगर आपको कुछ डेव बायो में करना ही है तो एटलीस्ट ये टॉपिक्स तो करने ही करने हैं, बिकॉज इन पे क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत हाई होगी, ठीक है। डॉर्सल वेंट्रल पोलैरिटी पे आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलेंगे, बट ये नहीं है कि सिर्फ इसी पे मिलेंगे। ये टॉपिक तो मतलब एवरी इंच इज इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, कि उसमें जो भी मॉर्फोजेनेटिक या साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो कहाँ कहाँ पे कौन कौन से होते हैं, अगर उसमें म्यूटेशन होती है तो कैसे होती है, जैसे इसमें एंटीरियर पोस्टीरियर डिसाइड करना होता है, तो इसमें एग में जो कि अनफर्टिलाइज्ड है पहले से ही डिटर्मिनेंट्स पड़े रहते हैं, तो एंटीरियर एंड पे कौन से होंगे, पोस्टीरियर एंड पे कौन से होंगे, ठीक है, उनमें म्यूटेशंस होती हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर थॉरिक्स है तो उसमें जो जीन्स होते हैं इन्वॉल्व है ना, तो उसमें म्यूटेशंस होती हैं तो कैसे प्रॉब्लम आएगी, एवरीथिंग लाइक दिस टॉपिक इज, मतलब ये तो छोड़ ही नहीं सकते, ये आई कैन से दैट डेव बायो का आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। आफ्टर दैट एम्फीबियन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है। एम्फीबियंस का डेवलपमेंट, वही चीज के कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे आगे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, वो सब इसमें आता है। तो इसमें भी हम वही एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस हो गया, डोर्सल वेंट्रल एक्सिस हो गया, वो कैसे बनता है वो सब पढ़ते हैं, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट रहता है आपका। चिक पे कभी कभार क्वेश्चन कभी ना कोई आ जाता है, ठीक है। तो इसमें ज्यादातर क्वेश्चन पोस्टीरियर मार्जिनल जोन हो गया उस पे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट लेस देन दीज टू, बट दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। जैसे डिक्टियोस्टेलियम पे बहुत रेयर क्वेश्चन आता है, तो ऐसा नहीं है कि चिक पे बहुत रेयर आता है, इस पे क्वेश्चन आता है, बट जैसे कि ड्रोसोफिला एम्फीबिया पे आता है वैसे उतना फ्रीक्वेंट नहीं आता, बट दिस टॉपिक इज अगेन इंपॉर्टेंट। इसमें भी हम सेम चीज पढ़ते हैं, कैसे चिक का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका सी एलिगेंस में वल्वा का डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है, ये ऑर्गेनोजेनेसिस, क्योंकि वल्वा इज एन ऑर्गन फॉर सी एलिगेंस, तो ऑर्गन का डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें हम पढ़ते हैं कि जैसे वल्वा बनाने वाली सेल्स कौन सी होती हैं, वीपीसीज बोलते हैं, वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करती हैं, कौन कौन सी सिग्नलिंग इसमें इन्वॉल्व रहती है जिससे ये वल्वा डेवलपमेंट होता है, एंड देन इसकी म्यूटेशंस, कि अगर मान लो कि कैसे वीपीसी में कोई म्यूटेशन होती है, कोई सेल डिलीट हो जाता है, या जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं अगर उनमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, या वीपीसी पे कोई रिसेप्टर प्रेजेंट है जो सिग्नल को रिसीव करता है उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो कैसे कैसे आपको जो वल्वा डेवलपमेंट है उसमें चेंजेस देखेंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट ही टॉपिक रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद आई लेंस इंडक्शन, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, इस पे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने अभी बताया, जैसे इंडक्शन का टॉपिक है तो इंडक्शन में आई लेंस इंडक्शन हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो आई लेंस इंडक्शन कैसे होता है, जैसे ये इंडक्शन भी दो तरह का होता है, तो ये इंस्ट्रक्टिव टाइप का होता है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, ये आप इंडक्शन के टॉपिक के अंदर ही पढ़ लेते हो, इंस्ट्रक्टिव एंड परमिसिव, तो उसमें आई लेंस इंडक्शन आपका आ जाता है, ठीक है। देन ये लिम्ब डेवलपमेंट और रीजनरेशन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको भी आप नहीं स्किप कर सकते हो। टेट्रापॉड्स में लिम्ब कैसे बनते हैं, कौन कौन से जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हमारे फोर लिम्ब है या हाइंड लिम्ब है कुछ भी ले लो, तो उसमें एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस कैसे बनेगी, कैसे पता चलेगा कहाँ पे ह्यूमरस बनना है, कहाँ पे कार्पल मेटाकार्पल है, ठीक है। फिर उसके बाद सॉरी प्रॉक्सिमल डिस्टल हो गया वो, ठीक है, और एंटीरियर पोस्टीरियर में जैसे थंब कहाँ पे होगा और आपकी लिटिल फिंगर कहाँ पे होगी। फिर डोर्सल वेंट्रल कैसे डिसाइड होता है, इन तीनों एक्सिस का आपस में क्या कोऑर्डिनेशन रहता है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें भी, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूरॉन इतना नहीं होता है, ठीक है। अच्छा रीजनरेशन रह गया, रीजनरेशन भी इंपॉर्टेंट है, रीजनरेशन के अलग अलग टाइप्स, उसके एग्जांपल्स, ठीक है, कौन सा ट्रू रीजनरेशन होता है कौन सा नहीं होता है, जैसे इसमें आप एपीमॉर्फोसिस पढ़ते हो, मॉर्फेलेक्सिस पढ़ते हो, कॉम्पनसेटरी रीजनरेशन पढ़ते हो, स्टेम सेल मीडिएटेड पढ़ते हो, ठीक है। तो इसमें कुछ डिटेल में होते हैं, दो हम इसमें एपीमॉर्फोसिस बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, थोड़ा मॉर्फेलेक्सिस डिटेल में पढ़ते हैं, बाकी आपका स्टेम सेल और कॉम्पनसेटरी में आपका क्या रहता है, तो उसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मेटामॉर्फोसिस पे भी थोड़े बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। एंड देन सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है।
नेक्स्ट टॉपिक वही प्लांट्स का डेवलपमेंट आ गया। ठीक है, प्लांट्स के डेवलपमेंट में अगेन जैसे मैंने बताया था कि एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होता है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या स्टेजेस आती हैं कि फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर उसके बाद जैसे कौन कौन सी स्टेजेस आएंगी। ठीक है, 8 सेल स्टेज, 10 सेल स्टेज, या ग्लोबुलर स्टेज, हार्ट शेप स्टेज, टॉर्पीडो स्टेज। ठीक है, तो इनके करेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कैसे ये स्टेजेस बनती हैं उनकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि ग्लोबुलर में ऐसा क्या हुआ कि हर्ट बना, हर्ट में ऐसा क्या हुआ कि टॉर्पीडो बना। दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फिर उसके बाद जो इसमें और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है वो आपका फ्लावरिंग वाला टॉपिक रहता है। ठीक है, कि इसमें ना फ्लावरिंग में एबीसी मॉडल पढ़ते हैं। एबीसी मॉडल की फ्लावर का डेवलपमेंट कैसे होता है, उसमें सेपल कैसे बनेंगे, पेटल कैसे बनेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपका स्टैमन कैसे बनेगा, कार्पल कैसे बनेगा, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इजी टॉपिक होता है। यू कैन ऑल्सो फाइंड अ वीडियो ऑन एबीसी मॉडल ऑन आवर चैनल। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी टॉपिक होता है। 4 मार्क्स 2 मार्क्स दोनों में ही इसके क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, मतलब ये भी ऐसा है कि इस पे बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं। ठीक है, सो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, सो दीज आर द टॉपिक्स जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड रहते हैं। ठीक है, सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। तो इसमें हमारे पास क्या क्या आ जाता है। ठीक है, तो इसमें टाइप्स ऑफ एग्ज एंड क्लीवेज आ जाता है, होलोब्लास्टिक, मीरोब्लास्टिक, एवरीथिंग एंड इट्स एग्जांपल। ठीक है, जैसे आपने बहुत बार क्वेश्चन देखा होगा, रोटेशनल क्लीवेज कहाँ पे मिलता है, मैमल्स में, या ह्यूमंस में कैसा क्लीवेज मिलता है, रोटेशनल। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आते, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोटेंसी पे प्लूरीपोटेंसी, मल्टीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी, एवरीथिंग। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर स्पेसिफिकेशन में 3 टाइप्स होते हैं, ऑटोनॉमस, कंडीशनल एंड सेंसेशियल। ऑटोनॉमस एंड कंडीशनल पे आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे, सो यू कैन नॉट लीव दिस आल्सो। ठीक है, इंडक्शन एंड कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, आइलेंस इंडक्शन में कैसे कैसे स्टेप्स में ये होता है, इंडक्शन के टाइप्स होते हैं, इंस्ट्रक्टिव, परमिसिव, उसमें क्या डिफरेंस होता है, उस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद डिटर्मिनेशन पे भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। ठीक है, फिर स्टेम सेल्स पे अगेन वही प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स हो गया। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट में इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजेशन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं इन पे। ठीक है, फिर उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन पे हो गया, क्लीवेज हमने अगेन पढ़ लिया। फिर उसके बाद गेस्टुलेशन मूवमेंट्स हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट, जर्म लेयर से कौन कौन सी जर्म लेयर से क्या क्या ऑर्गेनल बनता है, वो इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स का डेवलपमेंट अभी आगे दोबारा भी आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ड्रोसोफिला डेवलपमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑल ऑफ दीज। ठीक है, एम्फीबियन का चिक्का डेवलपमेंट, वल्वा डेवलपमेंट, आइलैंड्स इंडक्शन, टेट्रापोड लिप डेवलपमेंट, रीजनरेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन। देन वी हैव प्लांट्स का एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसमें मैंने अलग अलग स्टेजेस बताई हैं, वो कैसे कैसे बनती हैं, उनकी डेफिनेशन, हर स्टेज की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, फ्लावरिंग में आपका एबीसी मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ईजी। ठीक है, सो या दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा जो भी CSIR नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड यू कैन डू सजेस्ट, अगर आपको किसी भी CSIR नेट रिलेटेड टॉपिक से वीडियो चाहिए, सो या आई डेफिनेटली मेक वीडियो। एंड वी एट बायोटेक सेपियंस प्रिपेयर फॉर एवरी एग्जाम जो आपका लाइफ साइंसेस फील्ड में रहता है। लेट्स से MSc एंट्रेंस हो गया, ICMR, DBT, CSIR नेट, गेट, वट एवर इट इज इन लाइफ साइंस। ठीक है, तो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टाइप की कोचिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है विद प्रॉपर आपके लेक्चर नोट्स, स्टडी मटेरियल, एवरीथिंग यू गेट हियर। और आपका कॉन्टिन्यूस जो है वो टेस्ट एंड ऑल अरेंज किए जाते हैं। So in case you want to get any information regarding an exam or you want to visit, so you can come here in Sector 37D Chandigarh, or you can contact on these numbers. All right. Thank you, everyone. And in next video, I'll be discussing about important topics to be covered in plant physiology.